नमस्कार। इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे शेड्यूल 6, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। पिछले वाले में देखा अपन ने शेड्यूल 5, अब नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल 6। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इतने शानदार क्वेश्चन आते हैं जो गधे घोड़े में फर्क करते हैं, वो कोई नहीं छूता इनको। शेड्यूल 5 एंड 6 झटका लगता है, यूँ समझ गए ऐसे। लेकिन मेरे वीरों तो मतलब मेरे जो वीर सुनो मेरे वीरों, आप तो झेल ही रहे हो आराम से, पता लग जाएगा जब एग्जाम दोगे अपने आप मैंने क्या पढ़ाया था। चलो, तो मैं बता रहा था पिछली फाइल के अंदर अपन देखा था शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल है। तो पार्ट 10 के अंदर अपन ने देखा आर्टिकल 244 के दो रूप देखे अपन ने, 244(1) एंड 244(2), सब आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 2 244 का। 244(1) शेड्यूल 5 के अंदर, ठीक है, जिसमें 10 शेड्यूल एरियाज मतलब 10 स्टेट्स के अंदर शेड्यूल एरियाज फैले हुए हैं। और 244(2) में अपन अब देखेंगे शेड्यूल 6 जो कि 4 स्टेट्स में फैले हुए हैं, AMMT आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। मणिपुर नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 244 का सब आर्टिकल 2 244(2). 244A नहीं देख रहे हैं, 244 ये तो इसके बाद आएगा, ठीक है, ये समझो। आ जाओ सुनो मेरे वीरों, हैं। चलो शेड्यूल 6, ठीक है। शेड्यूल 6 आर्टिकल 244(2), ठीक है। 244(2), 244A नहीं है ना, यहाँ लिख के ये मैंने स्ट्राइक थ्रू किया हुआ है। 244A नहीं है, 244A में तो सिर्फ आसाम अभी आगे आएगा। तो फर्क समझो, 244(1) में, 244(2) में, सब आर्टिकल 1 एंड 2 244 के। 1 में शेड्यूल 5, 2 में शेड्यूल 6। जहन में बैठा लो इस चीज़ को, सिकंदर बनना है तो, ठीक है। और ये है किसमें, पार्ट 10 के अंदर है। ये तो अपन देख ही रहे हैं, कंटिन्यू हो रहा है, ये चैप्टर 42 ही कंटिन्यू आ गया ना। किससे रिलेटेड टू ट्राइबल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, टीए है ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से। लागू राज्य किन राज्यों में लागू है, 4 राज्य, AMMT, A फॉर आसाम, फिर M फॉर मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। जैसे अपन ये नॉर्थ ईस्ट का अपन यूँ ऐसे ऐसे नक्शा देखते हैं, ठीक है, ये अपने नॉर्थ ईस्ट का नक्शा है, ठीक है। तो ये आसाम, ये हो गया आसाम, देन ये अपने मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया। तो हो गया ना AMMT, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये मणिपुर नहीं है, तो मैंने बताया था कि ट्राइबल मणिपुर यहाँ पर नो करना है, ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। और तो ये आपने देखा कितने राज्यों में है ये शेड्यूल 6 का संबंध कितने राज्यों से है, 4 राज्यों से है। जैसे मैंने बताया था शेड्यूल 5 जो है वो उसका संबंध 10 राज्यों से, शेड्यूल 6 का संबंध अपने 4 राज्यों से, ठीक है, ऐसे। ये जो 10 राज्य बताए थे मैंने आपको बताया था, हिमाचल प्रदेश से चालू करना, हिमाचल प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा MP, पांचवा अपने छत्तीसगढ़, छठा झारखंड, सातवां उड़ीसा, आठवां महाराष्ट्र, नौवां आंध्र प्रदेश, 10वां तेलंगाना। 10 हो गए। या तो मेरे को तो एग्जाम भी नहीं लगा, फिर भी याद रहते हैं, क्यों, आपके प्रेम के कारण, है ना, आपको याद कराना ना इसलिए। और 6 में ये 4 है, समझ, यहाँ तक समझ गए चीज़। ये 244(1) है, और ये 244(1) है, और ये 244(2) है, ठीक है। पको मत रिवीजन से, मजबूत बनाओ उस चीज़ को, और कि सर बार बार रिवाइज करा लें तो कुछ तो इसमें होगा यार, उस चीज़ को समझो। अब देखो क्या है, ये शेड्यूल 6 के एरिया 4 राज्यों में है, 4 राज्यों में है, ठीक है। 3 में 3 है, और 1 में 1 पूरा वो राज्य ही है। तो टोटल कितने हो गए, वो ये 10 हो गए। सर नींद उड़ गई, इसलिए तो मैं कह रहा था, है ये टॉपिक ही ऐसा है। तो शेड्यूल 5 में भी 10 है, ये 10 राज्य हैं, ठीक है। और ये शेड्यूल 6 के अंदर 4 राज्य हैं, लेकिन 4 राज्यों के अंदर टोटल 10 जिले आते हैं। 3 राज्यों के अंदर 3 जिले हैं, और एक पूरा राज्य पूरा है त्रिपुरा। कैसे, देख लो, ये आ रहा है। टोटल ट्राइबल एरियाज 10 है, ठीक है। स्टेट्स तो 4 है। ये देखो, ये बेहतरीन यार, इतनी अच्छी टेबल बनी हुई है जिसकी हद नहीं है। साला हमें मिल जाती नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे मिल जाती तो आज सीनियर IAS होते किसी स्टेट के अंदर। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने खुद ने जैसे पढ़ा हुआ उससे भी कहीं बेहतरीन तरीके से मैटर है, लेकिन स्टूडेंट समझता ही नहीं। जो समझता है वो समझ जाता है, जिसको मेरे को समझाना है ना। अपना कोई वो नहीं है कि सबको समझ में आनी चाहिए, सबको मैं बताऊँ मैं क्या हूँ, मुझे पता है मैं क्या हूँ। और जो समझता है, अच्छा खिलाड़ी जो है, घूम फिर के आते हैं, वो सब समझ जाते हैं मैं क्या हूँ, बस, है ना। तो भाई हीरे कदर तो जोहरी को ही होती है, सीधी सी बात है, ही हूँ। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, सब मानो मेरी बात, नहीं तो क्या है, पेपर देके निकलोगे ये फिर याद आएगा, अरे यार सर के वीडियो वो चीज़ थी अपन पढ़े। मैं बता रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम पास करना है तो आपको मेरी याद आएगी। आप मेरे से नहीं जा सकते दूर, आप मेरे से कितनी नाराज़ हो जाओ, अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है ना,
तो आपको मेरे से मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये है। अब मैं क्या करूँ तो यार, अब है कि नहीं है, या तो एग्जाम बोलना नहीं चाह रहा था इसलिए वो थोड़ी चीज़ यूँ गले में अटक गई कि या तो एग्जाम का सपना छोड़ दो, ऐसा तो मैं बोलूँगा नहीं, या मेरे से मोहब्बत कर लो, ऐसे है ना। तो अरे मेरे से मतलब है यार ये मैट्रेस है, भाव क्यों हो रहे हो इतने, वो ये मैटर को दिमाग के अंदर रखो, समझ लो बात इतनी सी। सरस्वती से मोहब्बत करनी है अपने को, सच्चे मन से पढ़ना है, धोखा नहीं देना है खुद को। तो ये टेबल आ गई मेरे हीरो, ये टेबल आ गई टेबल, इसमें 4 राज्य हो गए, 1 2 3 और 4। ठीक है, पहले में आसाम, दूसरे में मेघालय, मतलब दूसरा स्टेट मेघालय, तीसरा मिजोरम और चौथा त्रिपुरा। वही आ गया ना, MMT आ गया ना, MMT, HMT से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। अब देखो 3 में 3 है, आसाम में 3 जिले, मेघालय में 3 जिले, मिजोरम में 3 जिले और त्रिपुरा पूरा है। ठीक है, ऐसे तो ऐसे 10 हो गए, 3 और 3 6, 3 9 और 1 10। तो 4 तो राज्य हैं, लेकिन उसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने, ट्राइबल एरियाज कितने हैं, 10 हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपने को। अब देखो आसाम के अंदर है उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र, कार्बी आंगलांग और बोडोलैंड। ये दिमाग में छापो, नापो, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अपने जैसे आसाम का नक्शा देखते हैं तो आसाम का मोटा मोटा नक्शा ऐसे दिखाई देता है। मैंने आपको अपनी सार्थक एटलस दी हुई है, उसके अंदर आसाम का मैप निकालो, नहीं तो गूगल में डालो आसाम मैप आ जाएगा निकल के, उसमें जैसे देखो आराम से। ठीक है, तो कछार यहाँ है, ये बराक नदी आती है इधर से, बराक का उद्गम आसाम, देन नागालैंड, देन मणिपुर और फिर त्रिपुरा से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। बराक रिवर, बराक बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, बराक फिर ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है। ये मिजोरम में नहीं जाती है, ये मिजोरम में नहीं जाती, आसाम से उद्गम है, आसाम देन नागालैंड के बाद मणिपुर और देन त्रिपुरा। ये बराक रिवर, इसमें है क्वेश्चन, अपना तो फेवरेट क्वेश्चन होता था ये ऐसे कोई नहीं, आपका भी हो जाएगा यार, ऐसा क्या है, मेरे वीर ही तो आप, और क्या हो, सुनो मेरे वीरों, समझ गए। तो ये है, तो मैं क्या देख रहे थे, हाँ तो ये तो है अपने कछार यहाँ पे, ये है अपने कार्बी आंगलांग और ये है अपने बोडोलैंड। यार है ना बोडोलैंड के एक्चुअली अंदर क्या है, 4 डिस्ट्रिक्ट समाये हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले तो अपने ये इधर है, ये कोकराझार, ठीक है, देन अपने है ये चिरांग, देन है बक्सा और देन है उदालगिरी। इसको यूँ याद रख सकते हैं अपन, KBC यू, तो के से अपने कोकराझार सबसे, ये चिकन कॉरिडोर है, चिकन की गर्दन की तरह ये दिखाई देता है। ठीक है, ये इधर नीचे इसके ऊपर वाला हिस्सा, तो ये इधर अपने जैसे ये अपने देखते हैं, ये अपने भूटान से लगता हुआ जो ऊपर वाला है ना, ये पूरा ये यहाँ पे, ये 4 जिले हैं भूटान के बिल्कुल सीधाई में, कोकराझार, देन बक्सा, देन सी से चिरांग, देन यू से उदालगिरी। ये यहाँ से आए मानस रिवर आती है, मानस, ये ऐसे यूँ मानस जो बंगाल में जाती है, मानस। ठीक है, मानस, यहाँ पे मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी है यूँ। और जो तिस्ता नदी है ना, वो इधर वेस्ट बंगाल से, इधर सिक्किम से उद्गम होकर वेस्ट बंगाल में जाती है। ठीक है, और अपने वेस्ट बंगाल के अंदर जाके और गंगा में मिलके अपने बे ऑफ बंगाल में जाती है। समझ गए, ऐसे है ये चीज़। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन। सही बोले आपने, गंगा में नहीं, ब्रह्मपुत्रा में। तिस्ता जो है ना, TB याद रखो, TB, तिस्ता जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ठीक है, ये अपन ने भी बराक पढ़ी थी, बराक भी ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ये भी याद रख लो। तो तिस्ता, बराक और ब्रह्मपुत्रा, ये ऐसे। तो तिस्ता किसकी सहायक नदी है अपने, तिस्ता सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ठीक है ना, यूँ याद रख लो, BBU है ना, तो ब्रह्मपुत्रा, या यूँ याद रखो BTB याद रख लो, BTB है ना, BTB। तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, एक तो ये अपने तिस्ता सिक्किम से आती है, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से होती है, और एक है बराक, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और बांग्लादेश में फिर आगे जाके ये ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, जब ब्रह्मपुत्रा का नाम मेघना होता है तब। ठीक है, ये चीज़ है। चलो आओ, तो बता रहे थे उत्तरी कछार ये कार्बी आंगलांग, कछार ये है कछार। ठीक है, ये है कार्बी आंगलांग और ये हो गया अपने बोडोलैंड, है ना। ये 3 मैंने आपको लोकेशन बताया, इन्हें ध्यान रखो, क्योंकि ये देखो ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे ना, आर्टिकल 244A, ठीक है ना, ए से ए में आसाम के ही ये तीनों क्षेत्र आएंगे, तो इनको समझना जरूरी है। उन्हीं में ही अपन देखेंगे कि एक राज्य के अंदर राज्य गठित करने की बात करी हुई है, ऐसे, जो कि बोडोलैंड की डिमांड को
मजबूत बनाता है। ये आर्टिकल 244A ही बोडोलैंड की जो मांग है ना, बोडो जनजाति यहाँ रहती है इसलिए बोडोलैंड, और बोडो, संताली, डोगरी, मैथिली अपने 92वें संविधान संशोधन 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंग्वेज 2003 में, ठीक है, 8 शेड्यूल के अंदर 22 भाषाएं हैं, तो इसमें 2003 में 4 भाषा जोड़ी थी, बोडो, संताली, डोगरी और मैथिली, BSDM, ये मतलब बड़ा SDM, बोडो, संताली, डोगरी, मैथिली, ऐसे समझ गए। तो ये आसाम के मैप में अपन को ध्यान में रखना है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मेघालय के अंदर गैरो, खासी, जयंतियाना, जैसे ये मेघालय ऐसे ही, ठीक है। तो इसमें ये 3 पहाड़ियाँ हैं, गैरो, खासी, जयंतियाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर ईस्ट, इधर ये नागालैंड है, ईस्ट तो बोलते हैं, कई बार बोलते हैं इन घाटियों को, मतलब इन पहाड़ियों को वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में जचाओ, ईस्ट टू, मतलब इधर ये वेस्ट टू ईस्ट, तो सबसे पहले गैरो आएंगी, देन खासी आएगी, देन जयंतियाना आएगी, और खासी पहाड़ियों में ही है अपने इधर मासीमाराम और चेरापूंजी, पहले चेरापूंजी और फिर चेरापूंजी बोले मासीमाराम, जहाँ उसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही है गैरो, खासी, जयंतियाना, और इंडियन मानसून को लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, क्योंकि ये कुपीनुमा आकृति है, फनल शेप है इनकी आकृति, ठीक है। ये इंडियन मानसून में बहुत, अपना इंडियन मानसून जो है जिसको अपन समर मानसून भी बोलते हैं, या जिसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, ये अपना ये जैसे अपना ये इंडिया है ना, ये साउथ वेस्ट इधर मेडागास्कर से आता है, ठीक है। तो ये अपना ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इधर से आया ना इंडिया के, तो साउथ वेस्ट मानसून यहाँ आता है, अराकान में से टकरा के फिर यहाँ चल जाती है हवाएं, और फिर इन 3 पहाड़ियों में घुस जाती हैं टनल से, इसलिए चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्वेश्चन यही आता है कि चेरापूंजी में तो होती है, लेकिन क्यों होती है सबसे ज़्यादा, तो इनकी एक फनल नुमा आकृति है, यूँ जैसे कीप होती है, कीप नुमा आकृति, तो बादल इनमें आगे फंस जाते हैं, फालतू चीज़ नहीं, जो काम की है वही बता रहा हूँ। गैरो, खासी, जयंतियाना देख लें। मिजोरम के अंदर अपन ने देखा चकमा, मारा, लाई, जैसे मिजोरम, देखो मिजोरम जो है ना ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, ये बे ऑफ बंगाल को नहीं छूता है, ठीक है ना, बे ऑफ बंगाल को सीधा बांग्लादेश छूता है, बांग्लादेश सीधा मिजोरम को छूता है, मतलब ये लैंड लॉक्ड है। तभी तो इस मिजोरम के लिए अपन ने आइजोल मिजोरम की राजधानी है, 7 स्टेट्स की राजधानी याद होनी चाहिए अपन को, 7 सिस्टर्स की। तो आइजोल के लिए अपन ने कालाधान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात है, कालाधान नदी है ना, तो कलकत्ता से पहले अपने सितुआ बंदरगाह म्यांमार है, वहाँ तक जाएगा समुद्र से, देन कालाधान नदी से ऊपर, और फिर रोड से ये मिजोरम की राजधानी आइजोल तक आएगा। तो मिजोरम का संबंध है कालाधान मल्टी मॉडल, कालाधान जो है ये नदी है, ठीक है, म्यांमार में, समझ गए। तो ये है, तो इसमें जिले अपने चकमा, मारा और लाई अपने मिजोरम के उत्तर की तरफ जिले, त्रिपुरा पूरा है। तो ऐसे करके ये 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, ये टोटल 10 एरियाज हो गए, क्या ट्राइबल एरियाज 4 राज्यों के अंदर, किसमें, शेड्यूल 6 के अंदर, जो कि आर्टिकल 244(1) से गवर्न होता है, बार बार कह रहा हूं, ठीक है, ये है। और ये जो है ना, ये जो पूरा, ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये आसाम वाला, तो आसाम वाले जो अपन देखेंगे आगे, ये जो है ना, ये पूरा ये बन के ये पूरा का पूरा सिस्टम आएगा, आर्टिकल 244A, उसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा, ब्रैकेट से क्या है, सब आर्टिकल बन जाता है, और विदाउट ब्रैकेट कोई अल्फ़ाबेट लगा रहता है तो वो सब आर्टिकल बनता, विदाउट आर्टिकल है तो मेन आर्टिकल है, और विदाउट ब्रैकेट है तो मेन आर्टिकल है, और ब्रैकेट है तो वो सब आर्टिकल है, और ब्रैकेट के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट होता है तो वो छोटे में होता है। जैसे मान लो फंडामेंटल राइट्स में अपन देखते हैं तो वो यूँ देखते हैं अपन 19(1)(a) है ना, तो ये ब्रैकेट के अंदर होता है छोटा अल्फ़ाबेट, वो सब आर्टिकल हो गया, और ए यहाँ ये कैपिटल में आता है विदाउट ब्रैकेट, ब्रैकेट में आएगा तो हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट आता है स्मॉल केस में, और विदाउट ब्रैकेट अपर केस में आता है, और वो मेन आर्टिकल होता है, ठीक है, ये मेन आर्टिकल है। तो अपन कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं 395 आर्टिकल्स, तो उसमें ये मेन आर्टिकल गिने जाते हैं, सब आर्टिकल नहीं गिने जाते हैं ऐसे विदाउट ब्रैकेट वाले, ठीक है, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। तो इसलिए ये पूरा ध्यान रखो, और यही आसाम ही बनाएगा आर्टिकल 244A 244A, और अपन भी पढ़ रहे हैं अपन 244(1), ठीक है ना, ऐसे सब आर्टिकल पढ़ रहे हैं अभी अपन, ये जो ऊपर बताया था मैंने, मतलब 244(2) पढ़ रहे हैं अपन, 1 शेड्यूल एरिया में देखा अपन 244(2) देख रहे हैं, और 244A तो आसाम से अलग है ना, 244(2), ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं 6 शेड्यूल के में जो स्पेशल प्रोविजन है उसमें क्या है, क्रिएशन ऑफ AD एंड AR, AD क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और
हर डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होगा उसके अंदर ऑटोनोमस रीजन होगा। कहने का मतलब हर एडी के अंदर एआर होता है, ठीक है, हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑटोनोमस रीजन होता है, एडी एआर। इम्प्लीमेंटेड बाई, कौन इम्प्लीमेंट करता है इसको, मतलब इम्प्लीमेंटेड बाई कौन, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस रीजन कौन बनाता है, गवर्नर, बाई एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। पहले स्टेट ऑर्डर देती है और फिर गवर्नर बनाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चेंज किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में या ऑटोनोमस रीजन में चेंज करना तो कौन करेगा, गवर्नर करेगा। याद करो यही जब अपन ने 5th शेड्यूल के संदर्भ में पढ़ा था, यही जब अपन ने 5th शेड्यूल के संदर्भ में पढ़ा था, तो अपन ने शेड्यूल एरिया देखा, शेड्यूल एरिया में कौन चेंज करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर, गवर्नर की सिफारिश पर। यहाँ राष्ट्रपति सीन में नहीं है, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो जब शेड्यूल एरियाज की बात आए तो राष्ट्रपति करेगा गवर्नर की सिफारिश पे, ट्राइबल एरियाज की बात आए तो सीधा गवर्नर, यहाँ कुछ नहीं है, कौन, राष्ट्रपति सीन के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, उसको याद रखो। फिर सीमा के अंदर कोई चेंज करना है, प्लस माइनस करना है, सीमा बढ़ानी है, घटानी है, या उसके अंदर नेम चेंज करना है तो कौन करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं करता। यही चीज शेड्यूल एरिया में लागू हो जाएगी तो राष्ट्रपति करेगा गवर्नर। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद रखो। वेरियस, वेरियस से क्या मतलब है, एक राज्य के अंदर इन ए सिंगल स्टेट वेरियस ऑटोनोमस रीजन हो सकते हैं, जैसे भी अपन ने आसाम में देखा, बोडोलैंड देखा, कार्बी आंगलांग देखा, कछाड़ देखा। क्वेश्चन ये आ जाए, आसाम के अंदर ये 3 जो क्षेत्र है ना ऑटोनोमस रीजन, इनको उत्तर से दक्षिण में, नॉर्थ टू साउथ के क्रम में दर्शाओ। तो सबसे ऊपर आया बोडोलैंड, देन आया अपने बीच के अंदर क्या, कार्बी आंगलांग, और सबसे नीचे कछाड़, ठीक है। फिर आ जाए बोडोलैंड में जो 4 जिले हैं इनको वेस्ट टू ईस्ट दर्शाओ। तो सबसे पहले के, कोकराझार, देन बी, सॉरी सी, के सी बी है, वैसे के बी सी से याद रख लो लेकिन पहले सी आएगा। तो कोकराझार, सी से चिरांग, बी से बक्सा, और यू से अपने उदालगिरी, यू मानस रिवर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आजकल कोई नहीं पूछता बोडोलैंड कहाँ, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, पहाड़ियों पूर्व से पश्चिम, ये ऐसे कॉन्सेप्ट पेपर देखते रहते हो, चल रहा है ना पता। तो एग्जामिनर खुद ही चाहता है कि स्टूडेंट थोड़ा गहरा सोचे, कॉन्सेप्ट का याद करे, रटने की बजाय समझ पे ध्यान दे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझ कहता नहीं दुनिया बहुत जालिम है, अरे मजबूत बनना पड़ेगा बहुत, मीठी मीठी बातों से कुछ नहीं होगा। कहते हैं स्टूडेंट सर आप मोटिवेशन खाना दिखा रहे, मोटिवेशन काहे का मोटिवेशन है, पढ़ो, टारगेट सामने रखो, वो ये मोटिवेशन, और कुछ नहीं है। मेहनत करो, सेल्फ स्टार्ट बनो, कुछ नहीं है इन प्यारी प्यारी बातों में। ऐसे ये स्टूडेंट कहते हैं सर आप कभी ये मोटिवेशन प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते। अरे कुछ नहीं है लाला उसके अंदर यार, हमको, मेरे खुद को कभी शौक नहीं हुआ मोटिवेशन का, बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, समझ गए ये। चलो, तो इन्हें सिंगल स्टेट वेरियस ऑटोनोमस रीजन हो सकते हैं, जैसे अपन ने आसाम में देखा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स फॉर वेरियस ट्राइबल पॉपुलेशन, है ना, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए अलग अलग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। जैसे अपन ने देखा बोडोलैंड देखा, कार्बी आंगलांग देखा और कछाड़ देखा है, अपन ने चकमा मारा देखा मिजोरम के अंदर, है कि नहीं, गैरो खासी जयंतिया ने देखा अपन ने मेघालय के अंदर। ऐसे डीसी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, इनको अपन एडीसी भी बोल सकते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है। डीसी बोल दो चाहे एडीसी बोल दो, बात एक ही है, लेकिन इसको अपन टीएसी नहीं बोलेंगे। ये क्या है, ये तो क्या है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो अपन ने शेड्यूल 5 में देखी है, जिसके अंदर 30 मेंबर होते थे, ठीक है ना, याद रखो इसको, ठीक है ना। ये 5th शेड्यूल में देखा, 5th शेड्यूल का संबंध आर्टिकल 244(1) से, जितनी बार लिखोगे 10 राज्यों में, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद होएगा, जितनी बार जी चुराएगा उतनी बार परेशान होएगा, देख लेना होएगा कोई है ना। डीसी एडीसी कहाँ पे होगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद है, कहाँ पे होंगी, इन एवरी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगी, ठीक है। फिर कितने मेंबर होंगे, 30 होंगे, सॉरी यहाँ पे ये 20 था, सॉरी मंगल बोल गया, ये 20 था। तो मैं बता रहा था शेड्यूल 5 के अंदर 20 हैं, ये टेरिटोरियल एडवाइजरी काउंसिल है। शेड्यूल 6 के अंदर 30 हैं, जिसको अपन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बोलेंगे, ठीक है। ये 30 मेंबर, इसमें क्या होते हैं, 26 तो होते हैं क्या, इलेक्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूएएफ, है ना, जिसको वैश्विक मताधिकार बोलते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन चुनती है वहाँ की। और गवर्नर नॉमिनी करता है 4, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या गवर्नर के नॉमिनी होते हैं क्या, यस होते हैं, कितने, 4, 26 को चुनते हैं वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन, उस ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट की। टेन्योर कितना होता है इलेक्टेड का, 5 साल। नॉमिनेट का टेन्योर गवर्नर की प्रसाद पर्यंत। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो इनको, ये चीज़ अपन जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे माइक्रो के रूप में पढ़ो। फिर रीजनल काउंसिल्स आती है, रीजनल काउंसिल्स कहाँ होती हैं, एवरी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, डीसी वन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। देखो
एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी और उसके अंदर ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल होगी। यूँ समझ गए? ऐसे जैसे मान लो लोकसभा राज्यसभा होती है भैया, है कि नहीं, कई राज्यों के अंदर बाइकैमेरल लेजिस्लेचर है, विधानसभा विधान परिषद, तो यहाँ भी हो गया, डबल हो गया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गई और रीजनल काउंसिल होगी, खत्म। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात कौन सी है कि सर दोनों कैसे क्या आएंगी, क्या आएंगी, तो दिख रही है ना क्या आएंगी, ऐसे ऐसे ध्यान देना अपन को, ठीक है। फिर लॉ मेकिंग पावर क्या है? लॉ मेकिंग पावर यहाँ गवर्नर को किसके संबंध में? भूमि, वन, नहर, खेती, संपत्ति, विवाद, तलाक, रूढ़ियों, इनके संदर्भ में। तो देखो इनके संदर्भ में क्या है कि ये देखो ये यहाँ बता रखा है मैंने, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लॉ बनाती है, ठीक है, ऐसे। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पावर होती है लॉ बनाने की, ये चीज़ है लॉ मेकिंग पावर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक। और दूसरा क्या है, अभी अपन देखेंगे कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के जो कानून है ना, वो यहाँ पे डायरेक्ट लागू नहीं होते हैं, उनको गवर्नर लागू करवाता है एक मॉडिफाइड रूप के अंदर, ऐसे। फिर क्या है, कोर्ट ऑफ अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल, कोर्ट्स होते हैं इनके खुद के जो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को सेट करते हैं। हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन कौन डिसाइड करता है? गवर्नर डिसाइड करता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में आते हैं, जैसे जैसा जैसा भी है ऐसे, ठीक है। कंट्रोल ऑन स्कूल, मार्केट एंड मनी लेंडर्स के ऊपर कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इसको मैंने बेहतर तरीके से यहाँ समझा रखा है कि फंक्शंस ऑफ डीसी, यहाँ देख लो आप, फंक्शंस ऑफ डीसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूट कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस, खुद के इनके कोर्ट होते हैं, ठीक है, तभी तो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हुए। फिर क्या? कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, इम्पोज टैक्स, कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड मैटर्स लाइक लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल, फॉरेस्ट में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे नहीं होते इनका, ठीक है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आज यहाँ कर रहे हैं इस साल खेती, फिर अगले साल इसको तो अपन आग लगा देंगे और फिर नेक्स्ट के अंदर अपन जाएंगे नेक्स्ट खेत पे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस मतलब वसीयतनामा, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डाइवोर्स, इनके संबंध में ये कानून बना सकते हैं, ठीक है। और इन कानूनों को फिर लागू कौन करवाता है? गवर्नर लागू करवाता है, ऐसे, ठीक है, ये चीज़ है, ओके। तो ये है फंक्शंस ऑफ अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यहाँ हुआ। फिर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मेंबर कितने? हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में मेंबर कितने? 30। और ट्राइबल एरिया में शेड्यूल एरियाज के अंदर जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, उसमें मेंबर कितने? शेड्यूल 5 में 20। फिर यहाँ ऊपर अपन देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट, यही मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स को लैंड रेवेन्यू संबंधी क्या क्या पावर्स हैं? लैंड रेवेन्यू का एस्टिमेशन करना, कलेक्ट करना। फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्लियामेंट, पीएल मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होते ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ठीक है, लागू नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्हें लागू कौन करवाता है? इन्हें लागू गवर्नर करवाता है, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो बेसिक एक और देख लेते हैं अपन, एक बार और एक बिंदु और देख लो। कमीशन बाई ऑटोनोमस रीजन, कमीशन कौन गठन करता है? यहाँ पे ये गवर्नर करता है, राष्ट्रपति कहीं नहीं है, शेड्यूल 6 में राष्ट्रपति कहीं भी नहीं है सीन में, शेड्यूल 5 में थे। फिर ये किनकी मतलब ये जो है ना कमीशन की रिकमेंडेशन पे क्या है? कमीशन की रिकमेंडेशन पे अपने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल डिसॉल्व कर सकता है कौन? गवर्नर। मैंने बताया था घटाना, प्लस करना, माइनस करना, चेंज करना तो कौन करेगा? गवर्नर करेगा। कमीशन का गठन कौन करेगा? गवर्नर करेगा, ऐसे, समझ गए? तो ऐसे देखो ये चीज़ें सारी, इसमें गवर्नर ही गवर्नर आ रहा है। एक मैं आपको चीज़ बता रहा था, मैं वहाँ बता रहा था हाँ, कि जैसे आप इसको तुलनात्मक रूप को शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 को कंपेरेटिव आप जैसे देखो तो आपको बहुत सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसको मतलब यूँ ऐसे कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको खोलो, देखो, उसमें गहरा जाओ। बेयर एक्ट आपके पास है, उस बेयर एक्ट में ढूंढो चीज़ों को, करो, समझो, है ना। मान लो आपको लगता है कि यार सर ने चीज़ अच्छे से नहीं बताई, मेरे को कोई कन्फ्यूजन है तो खोलो ना बेयर एक्ट, देखो ना बेयर एक्ट, देखो कहाँ है, ये देखो हमेशा मेरे पास ही रहता है, ये देखो ऐसे, ये छोटा वाला मैंने आपको बता रखा है सारा, ये देख लो, डिग्लोट एडिशन, ऐसे। बेसिक जो टेक्स्ट मटेरियल, फर्स्ट एंड टेक्स्ट मटेरियल, उस पर फोकस करो। जैसे मैं बता रहा हूँ सारा अपने टीएमएस का माइक्रो है, बेयर एक्ट है, मैं तो किसी इंस्टीट्यूट से नोट्स नहीं आज तक नहीं देखे, खुद के ही करे हैं बेसिक बुक से, ऐसे। तो ये बेसिक बुक से अपन चल रहे हैं सारा, समझ गए? ये चीज़ हो गई। तो ये शेड्यूल 5 के बाद अपने शेड्यूल 6 देखा। शेड्यूल 6 के अंदर जो खास बात है, 4 राज्यों के अंदर फैले हुए 10 टोटल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ट्राइबल एरियाज कितने राज्यों में फैले हुए? 4 में, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, मणिपुर नहीं है। 4 राज्यों के अंदर टोटल कितने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 10 है, 3 3 3 और 1। असम वाले याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट, बोडोलैंड, कार्बी आंगलैंड, देन कछार। उत्तर से दक्षिण याद रखो, बोडोलैंड वाले, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट याद होने चाहिए। बी, के, सबसे पहले के, देन सी, देन बी, देन यू, ऐसे। मानस रिवर याद रखो,
बराक रिवर याद रखो। बराक रिवर किस में जाती है बताओ मुझे, बोडोलैंड से जाती है या अपने कार्बी आंगलैंड जाती है, कछाड़ से जाती है, कहाँ से जाती है बताओ मुझे, बताओ, वो कमेंट करके बताओ देखें बराक रिवर कहाँ से जाती है। फिर आपने एक काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम सुना ही होगा, ये जो अपने कार्बी आंगलैंग है उसके नॉर्थ के अंदर है, नौगांव के अंदर, गोलपाड़ा नौगांव के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सिंह का गेंडा, सिंगल हॉर्न राइनोसोरस। तो ऐसे यार याद करो परेशानी क्यों होता है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर जैसे मान लो ये जैसे आपको पीडीएफ चाहिए करे ये कुछ है, तो वीडियो आप जैसे देखती हो, वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बता दो सर पीडीएफ दे दो, ठीक है ना, और पर्सनली आप मेरे को पिनअप कर दो मैसेज, तो मैं आपको भेज दूंगा। बोलोगे तभी तो भेजूंगा, ऐसे क्या भेजूंगा, वो सपना थोड़ी आ रहा है पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो, तो शेड्यूल 5 और 6 अपन ने देखा बेहतरीन तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस भी अपन देखेंगे, है ना, ऐसे। फिर छोटी छोटी चीज़ें और है, देखो पैसा एक्ट है ना, ये पैसा वो नहीं है, ये PES है, पंचायत राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, ऐसे ही देखेंगे। फिर एक अपने ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूरेट्स राइट्स है वो देखेंगे अपन, और आर्टिकल 244A भी देखेंगे अपन, ऐसे, ठीक है, वो नेक्स्ट वो अपन देखते हैं आगे। चलो, अब पैसा से पहले अपन जैसे पहले देखो शेड्यूल क्रम में देखते हैं। शेड्यूल 5 देख लिया अपन ने, देखो यहाँ पे पार्ट 10 के अंदर अपन ने 244(1)(2)(1) के अंदर शेड्यूल 5 देख लिया, 244(2) के अंदर अपन 244(1) के अंदर शेड्यूल 5 देख लिया, 244(2) के अंदर शेड्यूल 6 देख लिया। अब पहले अपन देखेंगे आर्टिकल 244A ऑटोनोमस रीजन्स की जो बात है, ठीक है ना, ऐसे आओ।